आज आपको लेके आया हूँ LOC कश्मीर। हम बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर से, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर से, और लेके जाएंगे हम आपको मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर। लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये LOC के करीब बिल्कुल दुश्मन के सामने वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। इसके साथ साथ शोधा की फैमिली से भी बात होगी, इलाके के ऊपर नज़र डालेंगे, टूरिज़म के ऊपर भी बात होगी। आप हमारे साथ रहें। ये स्पेशल प्रोग्राम है कश्मीर के ऊपर, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट हैं उसके बारे में। आएँ ज़रा चलते हैं, जवानों से बात करते हैं, क्योंकि हमारे जवानों ने बेशुमार जो ईदें हैं ये इन्हीं पोस्टों के ऊपर गुजारी हैं। तो ज़रा चलते हैं कश्मीर LOCs के ऊपर। जन्नत अर्जी कहलाने वाले आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के करीब वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के मौलिका इलाकों से, जहां भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, वहीं इन इलाकों में मौजूद शोधा के कब्रिस्तान इस बात की दलील हैं कि यहाँ के लोगों का न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का मजबूत रिश्ता है, बल्कि वो अर्ज़ पाक की हिफाजत की खातिर अपनी जानों के नजराने देने से भी गुरेज नहीं करते। क्या में पाकिस्तान से लेके अब तक ज़िला बाग के करीब LOC के मौलिका इलाकों के मकामी लोगों समेत यहाँ मौजूद पाक आर्मी के सैकड़ों जवान वतन अजीज की खातिर शहीद हो चुके हैं, और यहाँ तकरीबन हर किलोमीटर के बाद शोहदा का कब्रिस्तान नजर आता है, जहाँ पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम भी लहराते दिखाई देते हैं, जो पाक आर्मी के बहादुर जवानों और कश्मीरी अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की दास्तानें सुनाते दिखाई देते हैं। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में इस वक्त हम LOC में हैं और एक गांव में हैं जो बिल्कुल LOC के करीब है। और इस गांव के बारे में आपको बताते चलें हम कि बेशुमार जो जवान हैं उन्होंने अपनी जान जो है मादरे मिलत की हिफाजत के लिए निछावर की है, यानी बेशुमार शोधा का तल्लुक इस गांव से भी है। तो हमने कहा कि यहाँ पर आए हुए हैं तो चलो शोधा के अजीज़ क़राब से आपकी मुलाकात करवाई जाए। उनके वालिदैन हैं, उनके साथ अजीज़ खड़े, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम सैयद इखलाक हुसैन बुखारी है। बुखारी साहब बताइएगा सबसे पहले इस गांव का नाम क्या है? जी ये पूरे 14 गांव UC बेटी इसको कहते हैं, इसके अंदर 14 गांव हैं। तो मेरा गांव ख्वाजा पांडी। अच्छा 14 गांव इस UC के अंदर। कौन कौन से 14 गांव हैं? 7 एक पटवार में, 7 दूसरी पटवार में। सजीबाड़ है, अच्छा। उसके बाद अगीबास है, उसके बाद मूरी मैदान है, सबाई बाला है, सबाई पाइन है और दिलो वाली है। ये 7 एक गाँव में ज़रिया माश लोगों का क्या है? यहाँ पे तो कोई माश ऐसी कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ से आगे पीछे जाके मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में जाके कोई मेहनत मशक्क़त करते हैं, तो वहाँ से यहाँ पे तो कोई इस तरह, एक तो यहाँ पे बारिशें बेमौसमी होती हैं, उसके अलावा यहाँ ये इलाका पसमानदा भी है। यहाँ पे ना कोई रोड है ना कोई और सहूलियात है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर क्योंकि इतनी खूबसूरत मकामात और ये पीक्स हैं, तो टूरिज्म के शौकीन लोग यहाँ पर आते हैं विजिट करने। कभी कभार आते हैं, लेकिन उनके ना आने की वजह यह है कि हमारी रोड की खस्ता हालत है। आप खुद इस रोड पे चलेंगे, आगे भी देखेंगे, पीछे भी आपने सफ़र किया है। वैसे फ्रूट वगैरह कौन सा पैदा होता है? सब्जियाँ लोग उगाते हैं, फ्रूट वगैरह यहाँ? जी यहाँ पे फ्रूट होता है, अखरोट होता है, उसके बाद सेब होता है, खुबानी होती है। यहाँ पे याला बारी और ओले जो पड़ते हैं ना, तो वो जो फसल होता है वो सारा ज़ाया। अच्छा हमें बताइएगा कि यहाँ कितने शोधा हैं? ये है शोधा की धरती, तो यहाँ पे तो हर घर में नहीं तो हर तीसरे घर में कोई ना कोई शहीद है, चाहे वो आर्मी से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो जहाद में गया हो, चाहे वो किसी बॉर्डर की फायरिंग से। यहाँ पे सिविल लोग भी बेशुमार बहुत सारे शहीद हुए हैं। ये जो आपने 14 गांव बताएं, 14 गांव में अंदाजे के मुताबिक कितने शोधा होंगे? ये तो मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हज़ारों में हो सकते हैं। यानी हज़ारों में खाली? जी खाली। ये 1947 से लेके आज तक? जी इसमें 65 है, 71 है, उसके बाद 98 में यहाँ पे बहुत फायरिंग जिसमें मेरे वालिद साहब भी शहीद हुए हैं। अच्छा आपके वालिद भी शहीद हुए? जी मेरे वालिद साहब क्रॉस फायरिंग में? जी क्रॉस फायरिंग में शहीद हुए हैं। अच्छा हमें बताइएगा कि हालिया जो 9 मई का सानिया हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? आपके तो वालिद साहब शहीद हुए हैं। हम सब मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह और उसके नबी को मानने वाले, हमारा कलमा भी एक है। फिर हम ये कहते हैं कि वो लोग जो हमारे मुल्क के लिए दिन रात जागते हैं,
जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो ये मुल्क ही कायम ही अगर है तो ये पाक आर्मी से है। आप देखें 9/11 जो अमेरिका में हुआ है, वहाँ एक वाक़या हुआ, उसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई है। हम तो इसकी ये जो MM आलम जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हिंदुस्तान के जहाज़ गिराए, उसके बाद कोर कमांडर हाउस हो गया, जनाह हाउस हो गया, पेशावर रेडियो स्टेशन हो गया, ऐसे हसास जगह जो फौजी कर्नल शेर खान, फिर कायदे आज़म जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके घर को हम नुकसान पहुँचाएँ। तो हम तो ये कहते हैं कि ये तो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं, ये तो कोई दहशत गर्द हैं या इनमें कोई और हाथ है जो ये इनको पैसे दे के या किसी और तरीके से इनकी फंडिंग करता है, जो मुल्क को इस हद तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे मुल्क की मईशत भी तबाह है। इस वक्त हमारे मुल्क का क्या हाल है। और पाक आर्मी एक मुक़द्दस अदारा था, उनके अदारों को इन्होंने नुकसान पहुँचाया। हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज़ में मज़म्मत भी करते हैं। पाकिस्तान से क्या अपील करेंगे आप? उनसे यही करेंगे कि जो सख्त से सख्त सज़ा है एक गदार वतन के लिए, उस तरह की इनको सजा दी जाए ताकि बाकी लोगों को भी निशाने इबरत मिले। आप बुजुर्ग को क्या कहेंगे? आपका भी कोई शहीद हुआ है, नाम बताइएगा। अमन शबीर 2005 में मेरा बेटा 2005 में जी पाई था बलदार लांस नायक था, मुजफ्फराबाद सेक्टर में शहीद हुआ है। मुजफ्फराबाद सेक्टर जी, देवलियां एक जगह मशहूर है, उधर कैंप था उसका। आपका अपना गाँव कौन सा है? ये आगे बेड़ा। तो बेड़ा में आपके गाँव में कितने शहीद हैं? सर तकरीबन 6-7 होंगे गांव के, सिर्फ गांव के, या ज्यादा होंगे। नहीं, गोलाबारी ये सिर्फ लड़ाई के मैं कह रहा हूँ ना। लड़ाई में जो पाकिस्तान आर्मी के जो शोधा हैं वहाँ पर कितने हैं? वो 5-6 होंगे, लेकिन गोलाबारी से ना जिस तरह इन्होंने बताया बिल्कुल बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे जी कि इस वक्त जो हमारी यूथ जो एक गुमराह हुई है थ्रू आउट पाकिस्तान में, जी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बहुत ही दुख हुआ। जिस तरह मेरा बेटा शहीद हुआ है ना, तो मुझे पहले जख्म था तो वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, लेकिन अभी जो सिना हुआ है ना, तो वो जख्म क्या उसको और वो जख्म ताजे से ज्यादा ही बढ़ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे जो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलके जो हमारी यूथ गुमराह हुई है, उसको क्या सोचना चाहिए? क्या मैसेज होगा आपका यहाँ LOC के इस गांव से? हाँ, ये जो है ना, ये जिन लोगों ने ये काम किया है पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, तो हम तो बहुत दुख महसूस होता है कि ऐसे लोगों को माफ तो नहीं करना ही नहीं चाहिए। जी, आप जरा नाम बताइएगा अपना। सादिक हुसैन मेरा नाम है सर। अच्छा, हमें बताइएगा कि LOC क्योंकि दुश्मन के बिल्कुल करीब हैं आप, और आपके छोटे छोटे बच्चे, यहाँ की सूरत हाल बताइएगा। यहाँ स्कूल, हेल्थ के अस्पताल वगैरह हैं मौजूद? सर यहाँ पे अस्पताल, जनरल अस्पताल कोई नहीं है। यहाँ पे 2-3-4 डिस्पेंसरी हैं जो दूर दराज गांव में। अच्छा, तो यहाँ अद्वियात की भी हमें अशद किल्लत है। यही पाकिस्तान आर्मी से कोई बीमार थोड़ा बहुत होता है तो टेबलेट मिलती हैं, बाकी जो हमारा कोटा आता है गवर्नमेंट कहती है जी वो यही मिलता है। तो आबादी ज़्यादा होने के हिसाब से वो 3-4 माह ही चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, LOC के दूसरी साइड पर आपके वो रिश्तेदार हैं? सर बेसिकली मेरे ज़ाती रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन अक्सर लोगों के कश्मीर के अंदर रिश्तेदार हैं। ये जो LOC इस तरफ लग रही है, इनके हैं आपके इस गाँव में? इस गांव के करीब नहीं सर, वीज़ों पे आए हैं, लेकिन दूर दराज हैं। कश्मीर, श्रीनगर, उड़ी सेक्टर से आगे बारामूला, ये चंद लोगों के रिश्तेदार हैं जी। और आपस में राब्ते होते हैं अभी के नहीं हो रहे? नहीं सर, कोई राब्ते नहीं है। वो जब ये बना था हमारा ये पॉइंट मुशर्रफ साहब के दौर में, जी क्रॉसिंग पॉइंट। अच्छा, उधर मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जो है वो जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है, और उसका एक ख्वाब ये भी है कि ये वाला भी कश्मीर लेना है। तो आप खुद कश्मीरी हैं, आपका क्या मैसेज होगा इंडिया के लिए? सर ये तो मोदी जो है ये दुश्मन है, तो वो कश्मीर क्या, वो कश्मीर जिस पे उसने कब्जा किया हुआ है, तो हम तो वो कहते हैं कि वो हमें वापस करे। तो वो इस कश्मीर का सोच रहा है कि मैं ये कश्मीर लूँ। ये तो हमारी गैरत या हमारी इज्जत, हम तो उन कश्मीरियों के साथ हैं कि जो हमारे उस तरफ भाई एक गुलामी में उसने अपने जुल्म के नीचे किए हुए हैं। तो मोदी का ये ख्वाब इंशाल्लाह अधूरा रहेगा।
वो उसे मिल नहीं सकता है वो कश्मीर भी। नहीं मिल सकता। और आप लोगों की जो सपोर्ट है पाक आर्मी के साथ है? इंशाल्लाह सर, हम ये जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अगर आर्मी नहीं है मुल्क की तो वो मुल्क नहीं है, आर्मी नहीं है तो वो आवाम महफूज नहीं है। अगर यहाँ पे आर्मी ना होती तो ये 14 गांव जो एक करीब तरीन LOC के करीब हैं, तो क्या हम हफाजत यहाँ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? नामुमकिन। और पाकिस्तान आर्मी हर खुशी के मौका पे हम मिलते हैं, और पाकिस्तान आर्मी जो मोहब्बत जो प्यार दे रही है इस आवाम को, वो काबिल फ़ख्र भी है। काबिल फ़ख्र है। आप हमारे साथ रहें जी, अभी हम आपको लेके जाएंगे अगले मोर्चों के ऊपर LOC के बिल्कुल करीब, और वहाँ कुछ जवानों से बात होगी, ऑफिसरों से बात होगी, और LOC की पार की सूरत हाल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहें। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम यहाँ कश्मीर पर लाइन ऑफ कंट्रोल को, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र की स्पेशल एपिसोड में। विंटर्स के बाद जब आखिरी स्नो पड़ जाती है, तो उस विंटर के बाद जब ये रोड फर्स्ट टाइम आपने खोलनी होती है, तो उसमें फ़ौज का बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि वो एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट होता है। सब घर वहाँ पे खास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है। ज़िला बाग के करीब वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में तैनात अफ़वाज पाकिस्तान के जवान जहां वतन की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, वहीं सीज़ फायर के दिनों में मकामी अफराद की बढ़ चढ़ कर मदद भी करते हैं। पाक फ़ौज के इन इलाकों के मकीनों के लिए न सिर्फ मेडिकल कैंप्स का इनकाद करते हैं, बल्कि सर्दियों में शदीद बर्फबारी के बायस बंद हो जाने वाली शहराओं को नक्ल हमल के लिए खोलने और मकामी अफराद की दीगर मुश्किलात को दूर करने में पेश हैं। यही वजह है कि यहाँ के मकामी लोगों और पाक आर्मी के जवानों के दरमियान मोहब्बत का गहरा रिश्ता कायम है। सबसे हार्ड पोस्ट पर लेके हम आपको आ चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। बेसिकली ये प्रोग्राम डेडिकेट कर रहे हैं पाक आर्मी के जवानों को और ऑफिसरों को, और ख़ास करके शोहदा की फैमिली को। स्पेशल प्रोग्राम है पहाड़ों का सफ़र, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हसन साहब। उनसे हम बात करेंगे। ये हसन साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ओवरऑल इस इलाके के बारे में जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं हम। मेन आम सिटी से बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया थोड़ा सा वीक है। बर्फ़ वगैरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हाइट काफ़ी है इस एरिया की, तो इस लिहाज से बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस लिहाज से काफ़ी सारी जो सिविल पॉपुलेशन है यहाँ से वो माइग्रेट करके विंटर के सीज़न में पीछे चली जाती हैं, जहाँ पे बर्फ़ ज़रा थोड़ी सी कदरे कम पड़ती है। इस इलाके के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस रोड पे अभी आप ट्रैवल करके आए हैं, ये रोड सर्दियों के दिनों में बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ स्नो। सोल्जर मौजूद रहते हैं और उनको मौजूद रखने के लिए यहाँ पे समर सीज़न में हम अपनी कंप्लीट राशन की डंपिंग, कंप्लीट एमिनेशन की रिप्लेनिशमेंट, कंप्लीट जो मेंटेनेंस है, हमारी डिफेंसेस का जो मेंटेनेंस है, जो हमारे जवानों की ट्रेनिंग है स्नो में रहने के लिहाज से, वो सारी हम इस समर सीज़न में कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे जवान उस सख्त मौसम में
यहाँ पे रह सकें। अच्छा बताइएगा, ये गांव जो नज़र आ रहे हैं, नाला है, नाले की उस तरफ ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ने जो कब्जा किया हुआ है, उनकी फोर्सेस हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया अब्बासी साहब। ये जो नाला आपको नज़र आ रहा है अभी, इस नाले के दरमियान में से LOC गुजरी है। नाले के दूसरी साइड पे अगर आप देखें, जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का है, हमारा एरिया है, और इंडियन आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा किया, जबरी कब्जा। जी बिल्कुल। जो आबादी आपको नाले से दूसरी तरफ नज़र आ रही है, आज़ाद कश्मीर की आबादी है। दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं, इस तरफ भी मुसलमान। अच्छा, गांव उस तरफ कौन सा है? इंडिया का कौन सा जिला पड़ रहा है वहाँ? यहाँ इस तरफ ये जो आपको सामने गांव नज़र आ रहा है, इसका नाम चिराट है। ये जो बिल्कुल आपको सामने गांव नज़र आ रहा है। जो दूसरी तरफ LOC के दूसरी तरफ जो दुश्मन का एरिया आपको नज़र आ रहा है, वो बांडी कहलाता है, जो गांव का नाम है। सीज फायर जब नहीं होता था तो उस वक्त, क्योंकि अभी तो हाइट के ऊपर है, इंडियन आर्मी बैठी हुई है, हमारी पोस्ट काफ़ी निचली सतह पर है, आबादी दोनों तरफ अतराफ में मुसलमानों की, तो किस किस्म की मुश्किलात पाकिस्तान ट्रुप्स के लिए यहाँ पर क्रिएट होती थी दुश्मन की तरफ से? इस पोस्ट को अगर आप आइसोलेशन में देखें तो ये आपको वाकई नीचे नजर आएगी। जबकि जो मैंने आपको पोस्टें दिखाई हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, इंडियन आर्मी की जो पोस्टें मैंने आपको दिखाई हैं, उनके बिल्कुल एडजेसेंट सामने हमारी बहुत सारी पोस्टें लेयर्स के अंदर आपको नज़र आएंगी, जो अभी बिल्कुल घने जंगल की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ तक बात है इस पोस्ट की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, समर के सीज़न में हम कंप्लीट रिप्लेनिशमेंट अपनी राशन की, एमिनेशन की, वो कर देते हैं, ताकि विंटर के सीज़न में जब सारे ट्रैक्स वगैरह बंद हो जाते हैं, मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हमें किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना। अच्छा, इस साइड पर, ये नहीं जो पाकिस्तानी इलाके हैं, इस साइड पर भी हमारी पोस्ट है, वहाँ पर जंगल में जी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और पैदल रास्ते हैं, जाहिर है। जी बिल्कुल, पैदल रास्ते हैं। और इंतहाई टफ लाइफ, यानी फौज जी की लाइफ एक जो है कि आप देख लें कि इतने सर्द मौसम में, सर्द ना भी हो तो गर्म मौसम में, आपने इन जंगलात में से गुजरते हुए, ये जो चट्टाने इनको तर करते हुए आप ऊपर अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं। अच्छा, आपस में क्या कम्युनिकेशंस क्या होती है? कि पोस्टें बहुत करीब करीब होती हैं, अभी सीज फायर भी है, तो जवानों के दरमियान में कोई गुफ्तगू भी होती है? हाँ जी बिल्कुल, गुफ्तगू होती है। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है, और बहुत सारी लेयर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो उसके ऊपर हमारी ऑफ एंड ऑन बहुत सिक्योर है वो। ऑफ एंड ऑन हमारी बहुत जो सारा दिन का जो नॉर्मल मामला एक पोस्ट के दूसरी पोस्ट से जिस भी ऑपरेशनल मामलात या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात, वो सारा दिन उसी कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्कस होते रहते हैं। अवाम यहाँ पर मौजूद है अभी, क्योंकि सीज फायर है, तो पाकिस्तान आर्मी क्या रोल अदा कर रही है? मकामी आवाम की भी मदद की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, या एग्रीकल्चर, क्योंकि छोटे छोटे खेत हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें उनकी हेल्प की जाए? जी, यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, एरिया की खूबसूरती आपने खुद देख ली है, एरिया की खूबसूरती में कोई शक नहीं है। लोग जो थोड़े से अच्छे हमारे डेवलप्ड इस तरह की सीनिक ब्यूटीज़ हैं, सीनिक साइट्स हैं, उसके ऊपर लोग खुद जौंक दर जौंक गर्मियों के सीज़न में ख़ास तौर पे अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस लिहाज से वो गर्मियां गुजारने इस तरह के मकामात का रुख करते हैं। यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, जिसको डेवलप करने के लिए सीज फायर अभी क्योंकि है, तो उसमें जो टूरिज्म की प्रमोशन है, टूरिज्म पर आते हैं। पहले लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में आप लोग अमन के दौरान क्या रोल अदा करते हैं? जिस तरह अभी ये जो रोड है, इस रोड की ओपनिंग विंटर्स के बाद, जब आखिरी स्नो पड़ जाती है, तो उस विंटर के बाद जब ये रोड फर्स्ट टाइम आपने खोलनी होती है, तो उसमें फ़ौज का बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि वो एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट होता है। रोड की लेंथ आपने देख ली है, डिस्टेंस कितना इन्वॉल्व है, तो उसमें क्योंकि आगे वाली आबादी डिपेंडेंट होती है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आखिरी बर्फ़ पड़ने के फ़ौरन बाद हम वो इलाका खोलना स्टार्ट कर दें, ताकि यहाँ पे रहने वाले आगे जो आबादी रह जाती है, जो थोड़ी बहुत, बाकी तो माइग्रेट कर जाते हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो उनको पूरा कर सकें। दूसरा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विंटर के सीज़न में क्योंकि रोड्स वगैरह सारी बंद हो जाती हैं, तो मेडिकल की फैसिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमारी बहुत इंटरेक्शन, बहुत फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है सिविलियंस के साथ।
वो बहुत क्लोजली नेटेड है हमारे साथ, हमारी नज़दीक तरीन वाली पोस्टों के साथ। तो क्योंकि हमारी पोस्टें इस लिहाज से कन्फिगर हुई होती हैं कि वो विंटर्स में अपनी मेडिकल फैसिलिटी उनके पास मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो आसपास वाले जो लोकल कम्युनिटी हमारे आसपास विलेजेस में रह रही है उनको मेडिकल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। कोई वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है पाक आर्मी का यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें वुमेन को की कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल बिल्कुल वो भी मौजूद है। गर्ल्स स्कूल्स बहुत ज़्यादा प्रमोट किए हैं पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे आके, इन जनरल काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनकी अप ग्रेडिंग के लिए उनमें जो डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, वो पाकिस्तान आर्मी बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड कर रही है। टूरिज्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की तरफ बेशुमार टूरिस्ट का, इवन के फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। वादियाँ इतनी खूबसूरत, घने जंगलात, तो सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके आप क्या कुछ प्लान करें ताकि इन इलाकों को भी टूरिज्म के स्कोप से जो मालो माल हैं यहाँ इनको भी डेवलप किया जाए? बिल्कुल अब्बासी साहब, आपके तवज्जुह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि टूरिज़म के लिए सिविल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई है इस टाइम, क्योंकि टूरिज़म का आपने खुद आबादी इलाका आपने खुद देख लिया है, बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है टूरिज़म का यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली दो बहुत अच्छे फेस्टिवल्स, टूरिज़म फेस्टिवल्स यहाँ पे मुनक्किद हुए हैं सिविल गवर्नमेंट और आर्मी की कोलैबोरेशन के साथ, जो माशाल्लाह जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। आपने भी उसकी न्यूज़ बहुत सारी सुनी होगी, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। तो इसी तरीके से टूरिज़म प्रमोट होता है कि आप इस तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ सिंस आप अपने सिटी से लेके उस टूरिज्म साइट तक दें, प्रोवाइड करें, और उनको उस साइट के ऊपर भी अच्छी फैसिलिटीज दें। और आगे इन साइट के ऊपर भी आएंगे आप इलाके में, आगे है जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके यहाँ पर भी टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। एक हद तक हमने वो किया हुआ है, जहाँ पे मैं आपको ये फेस्टिवल वगैरह बता रहा हूँ, ये हमने ऑर्गेनाइज करवाए हैं इंशाल्लाह। उसकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कामयाब गया अभी, एंड वी आर होपिंग कि वो अभी इस समर के सीज़न में माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आने की मुतवक्के आना, ठीक है। और वो एक दफ़ा जब सक्सेस हो जाता है तो इंशाल्लाह हम आगे वाली जगहें जो हैं वो हमने ईयर मार्क की हुई हैं, हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। मुल्क कौम के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपके जवान एक नहीं बेशुमार ईदें भी यहाँ पर पोस्टों के ऊपर गुजार चुके हैं, तो मैसेज क्या देंगे शोहदा की फैमिली के लिए, मुल्क के लिए और पाकिस्तानी यूथ को? जी देखें, जो सोल्जर्स हैं हमारे, जो शोहदा हैं ख़ास तौर पे, वो शोहदा हर एक आर्मी का एक असासा होते हैं, जिनको सपोर्ट करना, जिनको याद रखना, जिनकी कुर्बानियों को एक ज़िंदा कौम के लिए और एक आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तवस्सुत से हम अपनी जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके साथ बहुत क्लोजली नेटेड हैं। हर खुशी गमी पे, हर एक इवेंट पे जो मिलिट्री इवेंट होता है, हम उनको आपस में अपने साथ मिला के खुशियाँ मनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशियाँ कंप्लीट होती हैं। और ये सिर्फ हमारी यहाँ नहीं होता, ये हमारी पूरी आर्मी का कल्चर, पूरी आर्मी का और पूरे पाकिस्तान में मिलेगा। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का कल्चर है। तो मैसेज आखिर में मैं सिर्फ आपने हमारी पोस्टों को विज़िट किया, आपने हमारे जवानों से मुलाकात की, मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा अपनी कौम को। सबसे पहले तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक हो। दूसरा, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनको किसी किस्म के किसी डर और खौफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी कौम ने और अल्लाह पाक ने हम जैसे, मेरे जैसे जिस तरह मेरी यूनिट के सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स को सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, और हम इस सारे काम को करके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और यही वो प्राउड है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का एक नाम, रिस्पेक्ट बरकरार रखी हुई है। अभी हम आपको एक बंकर के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ से बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि सीज़ फायर तो हाई है लेकिन फिर भी दुश्मन की जो मक्कारी है उसको मॉनिटर किया जाता है। आप हमारे साथ रहिए। जी, एक जवान यहाँ पर मौजूद हैं, देख लें कि किस तरीके से,
क्योंकि जैसे कि हमें कहा गया है कि 900 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट है और अपनी पोस्ट से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसी में हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। मोहम्मद अहमद। अच्छा मोहम्मद अहमद, कितने घंटे ड्यूटी करते हैं इस पोस्ट पर? 4 घंटे। चार घंटे। और आपका मोराल कैसा है, बताइएगा अपने मोराल के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मोराल हमारा बहुत अप है और हम यहाँ पे अलर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। जब आपकी यहाँ पर तैनाती होती है, खास करके LOC पर, बिल्कुल अगले मोर्चों पर, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील करते हैं हम और बहुत जज्बा हमारा हाई होता है और अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पे बड़े खुश हो के ड्यूटी देते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जैसे इन्होंने कहा जी हमारा जज्बा बड़ा हाई है और अल्लाह करे ये जो मोराल है कायम और दायम रहे। अभी कहाँ पर लेके जाएंगे जी हमें आप? कि आपको हम अगले मोर्चों में लेके जाएंगे जहाँ पे हमारे जवान अलर्ट ड्यूटी दे रहे हैं, और वो आपको हम दिखाएंगे। चलें आए चलते हैं जी अगले मोर्चों के ऊपर और बंकर के ऊपर, यानी और बंकर से मॉनिटर किया जाता है। इवन के यहाँ पर अभी सीज फायर है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और जवानों से बातचीत भी करवाएंगे। अगर शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं। से दोस्ती कर लो सदा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान जरा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान जरा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। नायब सूबेदार अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पोस्ट कमांडर हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अख्तर साहब बताइएगा, डेली की रूटीन क्या होती है आपकी इस बैंकर के ऊपर? ये होती है कि सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम जो है ना फिज़िकल ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। फिर 1 घंटा फिज़िकल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद नाश्ता करते हैं जवान। नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना वो डेली जो है ना वेपन की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वेपन की क्लासेस होती हैं। ये डेली की रूटीन है जी, ये और हमारी फिर डेली की उसके बाद बंकर पर आपके जवान आते हैं। फिर उसके बंकर पे तो वैसे 24 घंटे हमारे जवान मौजूद होते हैं। उसके बाद नहीं आते, वो 24 घंटे मौजूद होते यानी हैं। रात को भी मौजूद होते जी, हैं? वो दिन और रात को 24 घंटे अलर्ट होते हैं। अच्छा, रात को आपके पास ऐसे कौन से इक्विपमेंट हैं? मसलन हम रात को हमारे पास बड़े जदीद इक्विपमेंट है जो एक दुश्मन की जो सुई भी है वो भी दिखाते हैं। यानी वो भी आप मॉनिटर वो भी करते हैं? हम मॉनिटर करते हैं। चींटी भी हरकत कर रही तो वो भी हमें नजर आती है। अच्छा, सीज फायर के दौरान यहाँ LOC पर दुश्मन की तरफ से कोई शरारत होती है? वो कोशिश करता है शरारत करने की या नहीं? नहीं, आजकल के दिनों में तो खैर शरारत नहीं कर रहा। तो वैसे अगर शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं। नहीं, हम अच्छा, 24 घंटे अलर्ट हैं। डिस्कवर पाकिस्तान और प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आपकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही जी। है और इंडिया में भी आपको देखा जा रहा है। जी। उनका जो जबराना यहाँ पर कब्जा है ऑक्युपाइड कश्मीर पर, जी। जो ये भी सुलगती जन्नत, बेसिकली जन्नत नजीर है, जी। उनके लिए क्या मैसेज होगा, यानी एक आम सोल्जर की तरफ से? हम इंडिया को ये मैसेज देंगे कि ये वो मत भूलें, क्योंकि वो कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला उनसे ज़रूर वो लेंगे। ठीक है ना, इंडिया इस सोच में मत रहे कि हम सोए हुए हैं या हम जो है वो उनको छोड़ देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर लेकर रहेंगे और कश्मीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इंशाअल्लाह। और इस पोस्ट के ऊपर जो आपके जवान हैं उनका मोराल कैसे है? जवानों का मोराल हाई है और यहाँ मकामी लोगों की तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलती है पाकिस्तान आर्मी को? जी, मकामी लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे साथ बहुत तामन करते हैं। जब तक फ़ौज की कामयाबी जो है इसी में है कि उनके मकामी लोगों के साथ तलकात अच्छे हों और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकामी लोगों के साथ तलकात बहुत अच्छे हैं। जी, इस बात है कि बंकर के ऊपर हैं, हार्ड पोस्ट है जिसको कहते हैं कि LOC के अगले मोर्चे, यानी मोर्चे के अंदर हूं मैं इस बात, और दुश्मन की हरकत और सकनात के ऊपर नजर रखे हुए एक जवान किस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर खड़े हैं, उससे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना? तलहा यासीन। तलहा यासीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह।
कितना टाइम हो गया पाक आर्मी में आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और माशाल्लाह आप ज़रा बताइएगा इससे के बारे में, मशीन गन के बारे में। मशीन गन ये दुश्मन के मोर्चे के ऊपर मैंने फ़िक्स की हुई है। जब भी दुश्मन की कोई गैर मुतवक्की हरकत होती है या कोई वो गैर मुतवक्की हरकत करता है तो मैं उसको फायर कर सकता हूँ। अच्छा, फायर कर सकते हैं, यानी अगर वो करे। फिलहाल तो सीज फायर है यहाँ पर। अगर अच्छा, वो करता है तो उसका जारहाना जवाब दिया जाएगा। जारहाना जवाब दिया जाएगा। और कितने कितने मोर्चों पर और इसके अलावा भी एडवांस मोर्चों पर ड्यूटी कर चुके हो आप? जी कर चुका हूँ। अच्छा, जब दुश्मन को सामने देखते हो तो आपका जोश वलवला कैसा होता है? दुश्मन को सामने देख के जोश और भी बढ़ जाता है। दुश्मन को सामने देख के तो बस मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता। और यही मुसलमान का जज्बा है? मुसलमान का जज्बा ईमानी है। अच्छा, तो मुल्क और कौम के लिए क्या मैसेज होगा, खास करके आप इतनी हार्ड पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं? मुल्क और कौम के लिए यही मैसेज है कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहें। जैसे हम उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, वो भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहें और हमारे लिए दुआएं करें। दुआएं करें, आपकी कामयाबी के लिए दुआएं करें। जी नाजरीन, ये वो जज्बा है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा हर जवान यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, मोर्चों में मौजूद हैं। इवन के सीज़ फायर है, लेकिन ये हर वक्त यहाँ पर अपने अपने मोर्चों को संभाले होते हैं। कई जो मोर्चे हैं वो हाइट के ऊपर हैं इंडियन साइड से, कई हमारे वाले भी हाइट पर हैं। लेकिन यहाँ पर लेके आने का मकसद यही था हमारा कि हम आपको बता सकें कि LOC की लेटेस्ट सूरत हाल क्या है और दुश्मन पर किस तरीके से हमारे जो जवान हैं वो नज़र रखे हुए हैं। आप हमारे साथ रहें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जिनकी ख़ास करके कश्मीर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, राशिद याकूब साहब। उनसे हम बात करेंगे। जी राशिद साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा थोड़ा, जिस जगह का आज हमने विज़िट किया है इसके बारे में, इन लोगों के बारे में और इनकी कुर्बानियों के बारे में। हमारी पोस्टें हैं, उन पोस्टों के आगे ये घर बना के अपनी फ़ौज से इस तरह वालियाना मोहब्बत का इजहार करते हैं और जिस तरीके से बहादुरी के साथ ये यहाँ रहते हैं। हिंदुस्तान की पोस्टों के सामने अभी हम मौजूद हैं। हिंदुस्तान की जारियत का, बर्बरियत का जिस तरीके से ये लोग सामना करते हैं और अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत की वजह से ये इनकी पोस्टों से आगे वो बसते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमारी फ़ौज पे कोई ऐसा वो आँच ना आए, उनको कहीं कोई ज़ख़म ना आए, उनको कोई चोट ना लगे, उनको कोई गोली ना लगे। सबसे पहले गोली वो कहते हैं कि हमारे सीने पे लगे। तो इन जज्बों को फिर मैं यही नाम दूंगा कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान आर्मी के साथ प्यार करते हैं। अगर पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उन लोगों को जो जेलों में अभी बंद हैं 9 मई के वाक़यात, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि यहाँ लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कितनी मुश्किल ज़िंदगी है। मीलों पैदल सफ़र करते हैं हमारे ये फ़ौजी जवान और जिस जज्बे के साथ आप देखें कि ईद लोग अपने घरों में मना रहे हैं और हमारे ये फ़ौजी जवान, हमारे अफसर यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी ईदें कुर्बान करते हुए, अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हुए। और मैं आते हुए बात कर रहा था कि जब कोई ऐसा मामला हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो ये जाते कैसे हैं। तो मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ से जाते जाते तो 3 दिन लग जाते हैं। ये मतलब गम की घड़ी में भी बर वक्त वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो ये वो जज्बे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान आज अमन से सो रहा है, पूरा पाकिस्तान, जिस और हमारे जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने जो मकान है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कई दफ़ा ये पेशकश भी हुई है कि LOC के जो करीब 3 आबादियाँ खाली करवाई जाएँ। एक तो वाबस्तगी होती है कि जहाँ जिस जगह जो बंदे की जन्म कुंजी होती है उसको छोड़ना नहीं चाहता। दूसरा एक वाहलियाना मोहब्बत का अंदाज़ भी है पाक आर्मी का, जो ये लोग साबित कदम में यहाँ पर ही मोर्चों, इंडियन मोर्चों के सामने इनकी यहाँ पर वाबस्तगी। डेवलपमेंट के बारे में आते हैं, इतनी खूबसूरत ये वादियाँ हैं, तो टूरिज़्म को किस तरीके से यहाँ प्रमोट किया जा सकता है? देखें, टूरिज़्म में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की जाबर फ़ौज है, ज़ालम फ़ौज है। अगर टूरिज़्म को जब भी प्रमोट किया जाता है तो वो जारियत से के ज़रिए, बर्बरियत के ज़रिए इस इलाके में फायरिंग
के ज़रिए यहाँ खौफ और रास पैदा करता है, और फिर जो सयाह हैं वो इधर आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये तो आलमी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर पुरअमन इलाका है, आज़ाद कश्मीर के बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, और आज़ाद कश्मीर में अगर देखें तो आप रात 12 बजे, रात 2 बजे भी अपनी गाड़ी खुली छोड़ के जाएंगे तो चोरी का वो ख़तरा नहीं है। यहाँ कोई डकैती नहीं होती, कोई चोरी नहीं होती, कोई ऐसी सयाहों के साथ लोग प्यार करते हैं। तो ये दुनिया को तो नोटिस लेना चाहिए कि यहाँ पुरअमन इलाके में ना सयाह आ सकते हैं, ना लोग यहाँ रह सकते हैं सही तरीके से। तो यहाँ की तरक्की में भी अगर कोई रुकावट है तो वो हिंदुस्तान है। अच्छा, यहाँ कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों को अगर हम आपको कहें तो एक अल्फाज में उसको कैसे बयान करेंगे आप? देखें, क्योंकि प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं इन्हीं शोधा को। कश्मीर के लोगों की कुर्बानियाँ आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो शहीद होते हैं तो पाकिस्तान के परचम में वो कहते हैं कि हमें लपेट के दफनाया जाए, और वो आखिरी नारा यही लगाते हैं कि हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान है हमारा। तो ये हलवा जो है ये भी कश्मीरी है? ज़रा इसके बारे में हलवे के बारे में तो अभी हम देखेंगे, खाएंगे तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि ये कश्मीर की जो स्वीट डिश में हलवा ही है ये स्वीट डिश में हलवा है जी, ट्रेडिशनल फूड में आता है कश्मीर में। ये बिल्कुल आता है, ये भी हम खाएंगे। और उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा देसी मुर्ग भी लग रहा है, यानी देसी मुर्ग भी। देसी मुर्ग पहाड़ों में मिल सकता है, शहरों में नहीं मिल सकता। जी, आप हमारे साथ रहें। पहाड़ों के सफ़र आपको लेके आया हुआ है यहाँ पर LOC पर, और अब जैसे कि हमने कहा कि ये प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं पाक आर्मी के ऑफिसर और जवानों को, और ख़ास करके जो कश्मीर के शोहदा हैं उनको। आप हमारे साथ हैं। जी, इस वक्त सबसे हार्ड पोस्ट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, और मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे कैमरामैन जो तौसीफ़ हैं वो आपको दिखा सकें। एक साइड पर चिराट गांव है, ये ऑक्युपाइड इंडियन फोर्सेस वहाँ पर कब्ज़ा किए हुए हैं, और उसके दरमियान में नाला बह रहा है, और ये गांव बांडी है, और ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। दरमियान में नाला, और नाले के दोनों तरफ आपको आबादी नज़र आ रही है, और ये जो आबादी है दोनों साइडों पर ये मुसलमान आबादी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर भी यही है कि इंडियन की जो पोस्ट है इंडियन आर्मी की, वो सबसे यहाँ पर हाइट पर है, और आबादियाँ भी दोनों साइडों पर मुसलमानों की हैं। अभी तो सीज़ फायर है, लेकिन जब सीज़ फायर नहीं था तो सबसे ज़्यादा हमारी आर्मी के लिए और हमारे जो दस्ते यहाँ पर तैनात हैं उनके लिए यही होता था कि वो एक्यूरेट दुश्मन का निशाना लेते थे, कि मुसलमानों की आबादी का वो निशाना नहीं लेते थे, क्योंकि दोनों साइडों पर मुस्लिम आबादी है इन इलाकों की, और एक्यूरेट निशाना बना के कई दफ़ा इस मकाम से भी उनकी पोस्टों को तबाह किया गया है। जबकि इंडियन फोर्सेस की जब हम सीज़ फायर से पहले की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर, चाहे वो सियालकोट रीज हो या ये जगह हो जिस पर मैं मौजूद हूँ LOC कश्मीर पर, उनकी हमेशा से खिलाफवर्जी यही होती है कि वो डायरेक्ट निशाना मुसलमानों की आबादी को बनाते थे। लेकिन ये वही खूनी लकीर है कि जैसे मैं थ्रू आउट LOC के ऊपर आपको आके बता रहा होता हूँ कि कहीं से नाला बह रहा है और कहीं से दरिया है, तो दोनों अतराफ़ में जो हैं वो फैमिलियाँ बटी हुई हैं आपस में, यानी इनकी करीबी रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मिल भी नहीं सके। जब मुशर्रफ साहब का दौर था, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर, हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात इनको नसीब होती थी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को LOC कश्मीर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।